हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल। सो हाइजेन प्रिंसिपल बेसिकली एक हाइपोथेसिस है जिसे हाइजेन ने दिया था अबाउट द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट। हमने इसे पिछले लेक्चर में जाना था अबाउट द वेरियस वेव फ्रंट्स, जैसे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड द प्लेन वेव फ्रंट। सो कैसे आप ज्योमेट्रिकली एक वेव फ्रंट फॉर्म कर सकते हैं, उसकी जो हाइपोथेसिस है दैट वाज गिवन बाय द हाइजेन। सो दैट इज नोन एज द हाइजेन प्रिंसिपल। सो इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं हाइजन प्रिंसिपल में, एंड यूजिंग दीज टू पॉइंट्स वी कैन मेक अ वेव फ्रंट, वी कैन ड्रॉ अ वेव फ्रंट ज्योमेट्रिकली। सो पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है दैट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट is fresh source of new disturbance called secondary wavelets which travel in all directions. सो इस स्टेटमेंट को समझते हैं और इसकी मदद से कुछ ड्रॉ करते हैं, वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज हमने किसी वेव फ्रंट के किसी पर्टिकुलर या किसी भी रैंडमली किसी सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया, किसी सेक्शन को ले लिया। लेट सपोज दिस इज सम वेव फ्रंट देयर, और ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का सेक्शन है, और हम सिंपली कह सकते हैं लेट सपोज दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। और जो वेव फ्रंट हम कंसीडर कर रहे हैं स्टार्टिंग में दैट इज नोन एज द प्राइमरी वेव फ्रंट। जैसा कि हाइजन प्रिंसिपल ने कहा है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, जो हमने लिया गिवन वेव फ्रंट को हम प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। सो दिस इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, एंड उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट, बट यहाँ पर मैं कोई 3 पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, एंड दैट डिस्टर्बेंस विल बेसिकली ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस कॉल्ड एज द सेकेंडरी वेवलेट्स। सो हमने इस ए बी वेव फ्रंट के ऊपर, जिसे हमने प्राइमरी वेव फ्रंट कहा, हर एक पॉइंट न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स है, और वो डिस्टर्बेंस इक्वली ऑल डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगा। Let's suppose it is traveling with speed c, and after some time t it is traveling some distance. So that disturbance will travel in all the directions. Every point is a source of new disturbance, और वो डिस्टर्बेंस हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सिमिलरली यहाँ से भी, सिमिलरली यहाँ से भी, एंड दीज आर नोन एज द सेकेंडरी वेवलेट्स. Every point is a source of new disturbance, and that disturbance is traveling in all the directions, and these are known as the secondary wavelets. हम सेकेंड प्रिंसिपल की बात करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल का यूज़ करके अपने पूरे एक वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो हमने किया अभी, हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे किया दैट ए बी वॉज द प्राइमरी वेव फ्रंट, दैट वॉज द प्राइमरी वेव फ्रंट। नाउ अगला जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है दैट अ सरफेस टचिंग ऑल दीज वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स न्यू वेव फ्रंट। और जो नया वेव फ्रंट बनेगा उस इंस्टेंट पे या किसी भी इंस्टेंट पे कॉल्ड एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस दूसरे प्रिंसिपल का मतलब है वी हैव टू ड्रॉ अ सरफेस, एंड दैट सरफेस विल टच tangentially these wavelets there in the forward direction. This is the forward direction, आगे की तरफ। a surface touching all these wavelets, these are the wavelets students, and all these wavelets, surface touching all these wavelets, so I draw a surface there, इसका नाम मैं रख देता हूँ a dash b dash. so this surface is touching all these wavelets tangentially, आप देख सकते हैं यहाँ पर, is giving us a new wavefront. So this new surface that is touching these wavelets, surface का नाम है a dash b dash, gives us a new wavefront. So that is basically our new wavefront. AB was the primary wavefront, and that new wavefront A dash B dash is known as the secondary wavefront. इसे हम कहेंगे secondary wavefront. So इस तरह से आप एक wavefront ड्रॉ कर सकते हो using Huygens principle. That was the first, and first से हमने पहले ये ड्रॉ किया था, और second का इस्तेमाल करके that we touch these wavelets tangentially in the forward direction, we get a new surface A dash B dash, that is known as the secondary wavefront. ये हमने जो यहाँ बनाया है दिस इज स्फेरिकल wavefront there. हम एक प्लेन wavefront भी ड्रॉ कर सकते हैं like that. We will take some points there, and these points are the source of
new disturbance, and that disturbance is going to travel in all the directions. This is according to the first part of that principle. Then we draw the second surface there that is touching these wavelets, and that second one is known as the secondary wavefront, A dash B dash, and that was AB. AB was the primary wavefront in the forward direction. So using these two statements of Huygens principle, we can geometrically construct a wavefront. This is a plane wavefront and it is a spherical wavefront. सो आई जस्ट होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. थैंक यू.